नमस्कार साथियों, मैं ओम वर्मा डिजिटल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग साथियों। RKSMB के पर आकलन का जो अभ्यास चरण था वो 31 अक्टूबर को समाप्त हो गया है। पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 2 नवंबर से मुख्य परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन उसमें संशोधन हो चुका है। आपको RKSMB के ऐप पर भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा कि वहाँ 3 नवंबर आया हुआ है। तो उसी के हिसाब से अब जो मुख्य परीक्षा है वो 3 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के मध्य होगी। कक्षा 3 से 8 के लिए गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषय जो हमारे वर्कबुक के विषय थे उनकी मुख्य परीक्षा होनी है। संस्था प्रधान PO 1 नवंबर 2022 को CBO ऑफिस से पेपर के बंडल प्राप्त करेंगे। संस्था प्रधान और प्रभारी, परीक्षा प्रभारी पेपरों को डबल लॉकर की अलमारी में सुरक्षित रखेंगे। यानी कि 1 नवंबर को PO CBO से मुख्य परीक्षा के जो पेपर हैं उनके बंडल प्राप्त करेंगे और अपने पास उनको सुरक्षित रख देंगे। परीक्षा के पूर्व स्टाफ की मीटिंग रखेंगे। PO स्तर पर भी और संस्था प्रधान अपने स्तर पर भी स्टाफ की मीटिंग रखेंगे। परीक्षा प्रभारी विद्यार्थियों को स्थानीय परीक्षा के समान ही रोल नंबर आवंटित करेंगे। ये परीक्षा प्रभारी का कार्य रहेगा कि जो RKSMB के पर आकलन की मुख्य परीक्षा होनी है उसके लिए रोल नंबर आवंटित करे। परीक्षा 3 दिन रहेगी, अग्रिम ड्यूटी लगेगी। कक्षा 3 से 5 के लिए प्रश्न पत्र में सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है। कक्षा 6 से 8 के लिए उत्तर पत्र अलग से और OCR शीट अलग से होगी, जिसमें सही उत्तर पर राइट का निशान बॉक्स के अंदर ही लगाना है। ये पीछे के वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि किस तरह से अभ्यासरण के लिए हमने जैसे अभ्यास किया था, किस तरह से टिक करना है, किस तरह से क्या करना है। 3 से 5 के लिए पेपर और OCR शीट अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ होंगे। और 6 से 8 के लिए OCR अलग से होगी, पेपर अलग से होगा। प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न होंगे, यानी जो मुख्य परीक्षा का पेपर आएगा उसमें 15 प्रश्न होंगे। और पूरे राजस्थान में जो परीक्षा का समय है वो एक समय रहेगा। एक साथ परीक्षा आयोजित होगी पूरे राजस्थान में 10:30 से 11:30 के बीच 1 घंटे का समय रहेगा। संस्था प्रधान की ये जिम्मेदारी रहेगी कि सभी विद्यार्थी उस दिन विद्यालय में उपस्थित रहें। हाँ, कुछ विद्यार्थी विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के तीनों दिवस कोई भी विद्यार्थी अनुपस्थित ना रहे, ये जिम्मेदारी संस्था प्रधान और साथ में संपूर्ण स्टाफ की रहेगी। संस्था प्रधान PO प्राप्त पैकेटों को अपने अधीनस्थ विद्यालयों में बंद लिफाफे के रूप में दिनांक 2 नवंबर 2022 तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो PO ने CBO से जो बंडल प्राप्त किए थे वो बंडल 2 नवंबर को संस्था प्रधान प्राप्त करेंगे और विद्यालय के अंदर उन्हें लेकर आएंगे। प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक विक्षक के रूप में अनिवार्य रूप से रहेगी। यानी कि प्रत्येक जो परीक्षा जब चलेगी तो प्रत्येक रूम में एक शिक्षक रहेगा विक्षक के रूप में। प्रत्येक कक्ष में एक कक्षा के अधिकतम 50% विद्यार्थी, मान लीजिए कि कक्षा 3 में 20 विद्यार्थी हैं, कक्षा 4 में भी 20 हैं, कक्षा 5 में भी 20 हैं, तो तीनों कक्षाओं के 10-10 विद्यार्थी ही एक रूम में हो सकते हैं, यानी 11 विद्यार्थी नहीं हो सकते। 50% से अधिक एक कक्षा के विद्यार्थी एक रूम में नहीं होंगे। जहाँ तक संभव हो सके उत्तर पत्रक पर पेंसिल से सही उत्तर का निशान लगाना है। यानी जहाँ तक संभव हो तो हमें यही कोशिश करनी है कि जो मुख्य परीक्षा की जो OCR हो या पेपर हो उसमें जो टिक का निशान लगाएं तो वो पेंसिल से ही लगाएं। यदि कोई विद्यार्थी पेंसिल लाना भूल जाता है तो संस्था प्रधान उनके लिए पेंसिल की व्यवस्था अग्रिम रूप से करेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा कह दे कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, तो विद्यालय स्तर पर उसे पेंसिल उपलब्ध करवाई जाए। OCR उत्तर पत्रक में विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित हो, ये मुख्य बात रहेगी। क्योंकि जब हम उसे अपलोड करेंगे RKSMB के ऐप पर OCR शीट को, तो नाम, रोल नंबर और कक्षा ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार का रिजेक्शन ना आए। जिस विषय की परीक्षा है उस विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक को विक्षक के रूप में नहीं रखा जाए। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जिस विषय की परीक्षा होगी उस विषय के अध्यापक को विक्षक के रूप में नहीं रखना है। जैसे गणित का पेपर है तो हिंदी के अध्यापक को विक्षक के रूप में रखना है। उपस्थित विद्यार्थियों की OCR उत्तर पत्रिक के परीक्षा प्रभारी इसमें विषय अध्यापक को सौंपेंगे। यानी जो उपस्थित विद्यार्थी हैं उनकी OCR जो है वो उत्तर परीक्षा प्रभारी संबंधित विषय अध्यापक को दे देंगे। संबंधित विषय अध्यापक जहाँ तक संभव हो सके उसी दिन उत्तर पत्रक को RKSMB के ऐप पर अपलोड करें। ये बात तो सही है कि जिस दिन हम पेपर लें उसी दिन कोशिश करें कि उनको हमें RKSMB के ऐप पर अपलोड कर दें। OCR उत्तर पत्रक को अपलोड करते समय ध्यान दें कि चारों बारकोड स्पष्ट रूप से स्कैन होने चाहिए। ये बात है कि जो OCR शीट होगी उसके ऊपर चारों कोनों पर 4 बारकोड होंगे, वो पूरी तरह से आए, कहीं से भी कोई पेपर का कोई भाग फ़ोटो लेते इसमें छूटना नहीं चाहिए।
संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उत्तर पत्र को OCR को मोड़ना, काटना या फाड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और OCR उत्तर पत्र को अपलोड करने के पश्चात जो हार्ड कॉपी है वो परीक्षा प्रभारी अपने पास बंडल के रूप में सुरक्षित रखेंगे हमेशा के लिए। तो ये थी मुख्य जानकारी, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी पीछे पहले के वीडियो में OCR अपलोड करने की विधि वगैरह से बताइए लाइव। आगे भी अगर कोई समस्या आएगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।